मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने आपको गैनोडर्मा के बारे में बताया, और जो टी है, ये टी है, इसको बोलते हैं रेशी गैनो टी। ये एक ऐसा ब्रांड है हमारा, इसका इतना सेल है, और अगर मैं बात करूं कि अप्रैल से जो इसकी सेल बढ़ी है, वो इतनी सेल बढ़ी है, इतनी सेल बढ़ी है कि ये माल पूरा नहीं पड़ रहा है। रीजन क्या है? अभी तक हम बोलते थे इस बात को कि ये चाय अच्छी है, इसमें गैनोडर्मा है, और ये इंडियन टी बोर्ड से रजिस्टर्ड है। ये आपको नोट करना पड़ेगा इस चीज को। अभी जितनी भी चाय हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, एफएसएसआई का मार्का तो आपको मिलेगा, लेकिन इंडियन टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इंडियन टी बोर्ड से रजिस्टर्ड जो चाय होती है वो 1200-1500 रुपए किलो से नीचे की होती नहीं है। वो डस्ट नहीं होती, वो लीफ होती है। वो आप लेंगे तो 1200-1400 रुपए किलो मिलेगी, इससे नीचे नहीं मिलती, 300-400 रुपए किलो नहीं मिलेगी। इसलिए इंडियन टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें नहीं होता। उस लेवल की चाय अगर हम पीते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि टीवी में आ रहा है कि काली चाय पियो, दूध वाली चाय मत। खूब अखबारों में आ रहा है काली चाय पियो, क्योंकि काली चाय पियेंगे तभी वो एल्कलाइन है, और एल्कलाइन लेंगे तभी हमारा इम्यूनिटी बिल्ड होगा। आईआईटी की रिसर्च में ये क्लियर हो गया, जो आईआईटी में रिसर्च हुआ बीएचयू में, वहां पर ये क्लियर हुआ कि मशरूम वाली चाय अगर पियोगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। क्यों बोला गया ये बात समझने की है। अगर नॉर्मल हम ब्लैक टी पी रहे तो उसमें 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अब जब उसमें गैनोडर्मा ऐड हो गया तो 23,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उस 1000 के साथ मिली, और मिलकर हो गई 24,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो दुनिया की किसी हर्ब में, किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिल सकती। जब आप ये वाली चाय पीते हो तो आपको सेहत मिलती है और आप हेल्दी रहते हो। तो इससे क्या होगा, जब ये डिएक्सन का टी बना तो इसमें जड़ी बूटियों का राजा जो है वो ऐड हो गया, और ऐड होने से फायदा क्या हुआ हमें, ये 0 कैलोरी की हो गई, कैलोरी एक्सेस नहीं होगा, 0 कार्बोहाइड्रेट व 0 फैट बेवरेज हो गया। ये फैट एक्सेस नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस नहीं करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट एक्सेस नहीं करेगा तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत फर्स्ट क्लास हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। जिनको मोटापे का शिकायत है उनके लिए अच्छी हो गई। फैट 0 है तो जिनके वेट ज्यादा है उनका वेट कम कर सकती है, जिनको हार्ट की दिक्कत है उनको हार्ट में फायदा कर सकती है, और कैलोरी एक्सेस बॉडी में नहीं होने देगी। उसके बाद ये एल्कलाइन हो गई। एल्कलाइन हो गई तो ये पीएच बैलेंस करने के लायक हो गई, और अगर ये पीएच बैलेंस करेगी तो कैंसर के रिस्क को रोक देगी, हमारे लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होने देगी। अगर हमारा लीवर एनलार्ज है, फैटी है, तो ये वहां भी काम करेगी और एसिडिटी को खत्म कर देगी। अगर हम एसिडिटी में परेशान हैं, क्योंकि एसिडिटी अधिक होने से क्या होता है, अल्सर होता है और हमें कोलाइटिस की बीमारी हो सकती है। तो ये हमारे पूरे पाचन तंत्र, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक कर देगी और हम हेल्दी रहेंगे। इसके बाद जो डिएक्सन जो टी है, रेशी गैनो टी, इसमें पॉलीफिनॉल्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट की, इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की सुरक्षा देती है, और आज एंटीऑक्सीडेंट की ही आवश्यकता है। कोरोना काल में एंटीऑक्सीडेंट ही बचाएगा, कोई भी एंटीबायोटिक हमें नहीं बचा सकता। इसके बाद इसमें सांस, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ये ठीक रखेगी गैनोडर्मा होने की वजह से, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर करेगी। उससे क्या होगा, जो हमारे शरीर में दर्द है, पेन है, वो ठीक कर देगी, रात को नींद अच्छी आएगी, ये सारे काम करेगी। और मुश्किल से 1.5 रुपए का मानता हूं मैं, 1.5 रुपए का 1 कप चाय पड़ता है, क्योंकि दूध पड़ता ही नहीं है, और 1.5-2 रुपए में आपको ऐसी चाय मिलती कि ये सारे फायदे आपको देती। इसके बाद विटामिन बी, ये उसको पूरा करती, तो जो नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। विटामिन सी हमें देती, जो आप आज सुन रहे होंगे कि विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है यदि हमें अपना
अपने शरीर को एल्कलाइन बनाना या अपने शरीर में इम्यूनिटी को बिल्ड करना, तो विटामिन सी का सोर्स बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें विटामिन के भी है। विटामिन के क्यों जरूरी है? विटामिन के अगर हमारे शरीर में कम हो जाए, तो जैसे हमारे कहीं चोट लगेगी तो ब्लड निकलना शुरू होगा, तो ब्लड निकलना बंद नहीं होगा। विटामिन के इसलिए पूरा होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिएक्सन रेशिगैनोटी में मैग्नीशियम है, और ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा। पोटेशियम भी है इसमें। पोटेशियम जो है क्या करेगा हमारे शरीर में, जो नसों में आपने देखा होगा जो दिक्कतें हो जाती हैं, नसें खिंचने लगती हैं या पेन होता है, हमें हाथ पैर दबाने पड़ते हैं, तो वो पोटेशियम पूरा होने से वो दिक्कतें हमारी खत्म हो जाएंगी। क्लोरोफिल है इसमें। क्लोरोफिल होने की वजह से ये हमारे लीवर की सभी बीमारियां ठीक कर देगा, और हमारा जो न्यू ब्लड है उसको जनरेट करेगा, नया खून बनाएगा। क्योंकि अगर पुराना खून ही रिसाइकलिंग होता है तो दिक्कत कहाँ आती है, हमारे लीवर को, किडनी को और स्प्लीन को, तिल्ली जिसे बोलते हैं, उसको दिक्कत आती है, उनको पुराने खून को रिसाइकलिंग करना पड़ता है। इसलिए जो है ये न्यू ब्लड जनरेट करेगा क्लोरोफिल होने की वजह से। और बिना दूध के अगर हम इसको ले रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा करेगा हार्ट के रोग, जितने भी हार्ट के रोग हैं उनमें ये फायदा करेगा और उनके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद आपका जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया को ठीक करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो हमारे ग्रीन ब्लड है और वो हमारे आरबीसी को बढ़ाता है, तो उससे हमारा अनीमिया से हमें मुक्ति मिल जाएगी, जो अक्सर जो है बच्चों में, लेडीज में अनीमिया की शिकायत ज्यादा होती है और उससे उनको दिक्कतें होती है। इसके बाद डिएक्सन रेशिगैनो क्या करेगा, आपकी जो स्किन है उसको आपको चमकदार बनाएगा, आपके जो स्किन के सेल हैं उनको डेड नहीं होने देगा, और आपकी उम्र से ज्यादा आप नहीं लगोगे। आपकी उम्र जितनी है उससे कम लगोगे, उससे ज्यादा नहीं लगोगे। आजकल ये भी प्रूव हो रहा है कि अगर कोई 30 साल का है तो वो 40 साल का लगता है। तो ये हमारे उस स्किन को हमारी इतना सुंदर बनाएगा, इतना अच्छा रखेगा कि वो आप स्किन में आप बैक लगेंगे, आपकी एज ज्यादा नहीं लगेगी। इसके बाद जो हमारी जो न्यू स्किन बना के उसको ठीक करेगा और हमें ताजगी देगा, और हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे शरीर में एसिड बन रहा है, पेन हो रहा है। ये सारी दिक्कतें जो है हमारी सही करेगी रेशिगैनोटी विद गैनोडर्मा होने की वजह से। ये सारे फायदे हमें देगा। इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है ग्रीन टी का। ग्रीन टी बहुत पी जा रही है, लेकिन ग्रीन टी हम खरीदने से पहले, ग्रीन टी खरीदने से पहले हम नहीं देख रहे इस बात को कि ग्रीन टी खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, ये हम नहीं देख रहे। हमारे पास जो ग्रीन टी है, ये हमारे पास ग्रीन टी है, इस ग्रीन टी का और मार्केट में जो ग्रीन टी है उसका जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, इसमें आप जब इसको देखोगे आप, तो इससे जो हमें पीने से मिलेगा वो इस पर लिखा है। मार्केट में जो ग्रीन टी आप खरीद के लाओगे उसको पीने से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना आयरन मिलेगा, कोई मेजरमेंट आपको डब्बे पे लिखा नहीं मिलेगा, आपके पैसे बर्बाद हो। उसके बाद अगर मिलेगा तो वहां ग्रीन टी मिलेगा आपको विद लेमन मिलेगा, विद जिंजर मिलेगा, आपको विद तुलसी मिलेगा, लेकिन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा विद गैनोडर्मा। विद गैनोडर्मा होने की वजह से गैनोडर्मा में 23,000, फिर मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और ग्रीन टी में जैसे मैंने बोला था ब्लैक टी में 1000, तो ग्रीन टी में होता है 1200 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो जब ये ऐड हो जाएगी 23,000 में, तो ये हो जाएगी 24,200। इसलिए ये दुनिया की सबसे अच्छी ग्रीन टी आपके सामने है। ये आपके मोटापे को या थायराइड वाले मोटापे को या नॉर्मल मोटापे को कम करती है, जितने प्रकार से हैं वो सारे, और इसलिए ये दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अच्छी टी है। इसके बाद आपने देखा होगा जो डिप टी आती है, वो डिप टी में जिस धागे से उसको जोड़ा जाता है, वो धागे में एक लोहे का पिन लगा होता है और उस पर निकिल का पॉलिश होता है। लोहे का पिन और निकिल का पॉलिश, जब ये निकिल का पॉलिश हुई पिन
हॉट वाटर के टच में जाती है तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है, ये कैंसर के सेल को प्रोवाइड कराती है और ये कैंसर होने का रिस्क को बढ़ाती है। तो जब भी ग्रीन टी खरीदो आप, लोहे का पिन उसमें नहीं होना चाहिए, अगर है तो पीने से ज्यादा आपको नुकसान होने की संभावना है। इसलिए ग्रीन टी खरीदते हुए आपको ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ग्रीन टी जो आप पी रहे हो, ब्लैक टी की जगह पीने का एक ही पर्पज है कि ग्रीन टी प्रोसीजर में नहीं जाती, केमिकल के टच में नहीं जाती, वो ग्रीन लीफ है, इसलिए हम उसको खरीदते हैं और हम होशियार वाइज कंज्यूमर कहलाते हैं। लेकिन खरीदने से पहले, ग्रीन टी खरीदने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि कहीं उसके डब्बे के चारों तरफ घुमा के एक बार देखना, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर देखने के अलावा, कि कहीं उस पर बेस मटेरियल सोडियम बेंजोइट तो लिखा हुआ नहीं है। अगर आप सोडियम बेंजोइट वाली टी खरीद रहे तो आप ग्रीन टी नहीं खरीद रहे, आप पॉइजन खरीद रहे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप नेट पर जाना आज और डालना साइड इफेक्ट ऑफ सोडियम बेंजोइट। अगर आपने ये देखा तो आप 100% उस टी को बाहर फेंक देंगे। किसी कीमत पर आप टी नहीं पी सकते, क्योंकि वो नेचुरल नहीं रही, ऑर्गेनिक नहीं रही, जब वो टच में चली गई केमिकल के। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये ध्यान रख के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम एक बुद्धिमान ग्राहक हैं, पैसा तो हमारा लग ही रहा है, मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, हमारे घर में नहीं बनता, तो हम ऐसा प्रोडक्ट खरीदें कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हमें फायदा दे सके। ये सारी बातें देखनी है। आज से हमने जो शुरू किया है वो डीएक्सन प्रोडक्ट सीरीज हमने शुरू की है। ये एक दिन में एक या दो ही प्रोडक्ट हम ले पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। आज हमने आपको दो प्रोडक्ट की जानकारी दी है। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप मेरे से कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो टाइम अलाउ नहीं करेगा। तो आप जो टाइम बचा है उसमें मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। वो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बताया। मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, ये जो ब्लैक टी है, इसमें ये जो बोलते हैं कि विद लेमन हमें लेनी है, तो विद लेमन मतलब लेकर उससे क्या बेनिफिट रहेगा? जैसे हमें ब्लैक टी हम नहीं पी पा रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो विद लेमन लेकर के उससे क्या प्रॉफिट होता है उसका मतलब? इसमें आप जो है दालचीनी डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं। लेकिन जी। कभी भी अगर मान लिया आप लेमन डाल रहे हैं, अगर उसको आपको एल्कलाइन बनाना है तो नींबू को निचोड़ना नहीं चाहिए। नींबू की स्लाइड काटो और वो काट के उसमें चाय में डालो। ओके। ये बात ध्यान रखने की है। कभी भी अगर मान लिया आप उसको निचोड़ के डाल रहे हो तो वो एल्कलाइन नहीं रहता है। अगर उसको आपको एल्कलाइन रखना है तो उसको काटो आप और उसको आप चाय में डाल दो, वो उसमें ऐसे ही पड़ा रहने दो, तो वो आपको पूरा फायदा देगा जो आप फायदा लेना चाह रहे मतलब जैसे हम पानी बॉईल हैं। करते हैं, उसमें चाय की पत्ती डालकर छोड़ते हैं, उसमें लेमन भी डालकर ये छोड़ दें? नींबू वगैरह डालने का जो मकसद है वो केवल ये जी। है कि वो ऑर्डिनरी टी होती है, हम उसको एल्कलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें नींबू डाल रहे हैं। लेकिन जी जी। इसमें गैनोडर्मा ऐड होने की वजह से गैनोडर्मा के जितने भी फायदे हैं उसमें एसिडिटी वाला फायदा भी है, उसमें न्यू ब्लड जनरेट करने का फायदा भी है, क्योंकि गैनोडर्मा एंटीबायोटिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है। वो क्योंकि मैंने आपको बताया ये जड़ी बूटियों का महादेव है, इसमें सब कुछ है, जी। सारी पावर लिए बैठा है ये। जब ये किसी प्रोडक्ट में उसके साथ ऐड हो जाता है तो उस प्रोडक्ट में वो सारी खूबियां आ जाती हैं जो खूबियां गैनोडर्मा। जी सर। जी 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 सर, सर ठीक है। तो आगे से मतलब जैसे कभी भी हम मैं मतलब ब्लैक टी लूंगी तो उसमें लेमन उसी तरीके से डालेंगे जिस तरीके से आपने बताया है, क्योंकि मैंने कल ही ली थी तो मुझे नहीं पता था, मैंने तो वही सेम टू सेम किया था, लेमन उसमें यूज किया था। तो अब मैं आगे ध्यान रखूंगी। और जैसे ये मार्केट में जो लिप्टन ग्रीन टी आती है, लिप्टन ग्रीन टी बोलते हैं, सबकी बड़ी अच्छी है, मतलब लोग ऐसे उसके पीछे रहते हैं, तो उनको वहां से कैसे हटाएं? मतलब उनको बोले कि उसका इंग्रेडिएंट पढ़ो, आप क्या है क्या चीज नहीं है? आपका काम यह है कि आप उसको ये बोलना कि जो टी ग्रीन टी आप खरीद के ला रहे हो उसके खरीद के लाने का आपका पर्पस क्या है। जी। मैंने जब भी आज तक किसी से बात की है मैंने कभी अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करी,
मैं केवल हाँ ये जी। बोलता हूँ कि आप जो खरीद के ला रहे हैं आपका पर्पस क्या है। तो वो 100% सामने वाला ही बोलता कि मेरे को सेहत चाहिए। अगर उसे सेहत चाहिए तो उसे ये देखना जरूरी है कि मेरी जो ग्रीन टी है उसको जो जिस धागे से जोड़ा गया है वो धागे में लोहे का पिन है कि नहीं है। उसके जी। बाद उसे ये देखना जरूरी है कि इसके डब्बे पर कहीं भी किसी प्रिजर्वेटिव का नाम तो ऐड नहीं है। उसके बाद ये देखना जरूरी है, गैनोडर्मा तो में हो ही नहीं सकता, इसमें हम कहीं नहीं हाँ रहे कि जी। गैनोडर्मा होना चाहिए, क्योंकि ये तो वर्ल्ड का एक एक जो है अलग से प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया में किसी के पास गैनोडर्मा की टी या गैनोडर्मा का ग्रीन टी नहीं हो सकता, ये डेफिनेट है। तो हमें हमें क्या करना है, हमें वो टी को लेकर एक बार उसको देखना है। और उसके बाद जो मैंने बोला कि जैसे ये डब्बा है, इस डब्बे पर ये बंद है तो इसे दिखाई नहीं देगा। इस डब्बे पर यहाँ लिखा है इसमें कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना आयरन मिलेगा, कितना क्या मिलेगा। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो फिर उस प्रोडक्ट को हमें खरीदने का और उसे यूज करने का क्या लाभ। जी, जी, तो जो जी। भी इस बात को समझना चाह रहा है उसका ये फर्ज बनता है कि वो जितनी भी ग्रीन टी है उन ग्रीन टी को मार्केट से खरीदने जाता है तो खरीद के लेने से पहले उसको ये देखना जरूरी है कि अगर वो ऑर्गेनिक और नेचुरल फॉर्म में नहीं लेगा तो उसको नाम ही ग्रीन टी है, केवल उसका पैसा बर्बाद होगा, उसको कोई लाभ नहीं। तो आज आप खुद लोग जितने लोग देख रहे हो, आज मार्केट में जाओ, जितने भी ब्रांड ग्रीन टी के आपके सामने आते हैं, आप उनको सबको देखो और उसके बाद अपनी ग्रीन टी को देखो। तब आप ये कर पाओगे तो आप मिलेनियर बनोगे। रिसर्च करने वाले जी। ही मिलेनियर बनते हैं, बातें करने वाले तो केवल टाइम बर्बाद करते हैं। तो अगर मैंने आपको बोला कि किसी भी चाय पर, ब्लैक टी पर इंडियन टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आज आपको जाके ये देखना है कि हम सच बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये देखना जरूरी है। इस टी पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके घर में टी है तो आप देख सकते हैं इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। जी। तो अगर जी, आपकी जी। टी पर रजिस्ट्रेशन नंबर मान लिया लिप्टन पर, ताजा पर, किसी पर भी है तो वो अच्छी चाय है, वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट एंटीऑक्सीडेंट देगी आपको। लेकिन गैनोडर्मा ऐड होने की वजह से 23,000 उसमें प्लस हो जाता है। तो प्लस हो जाता है तो वो कितनी अच्छी हो जाती है, वो गैनोडर्मा की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। ये हमें देखना जरूरी है। तो आज मैंने केवल 2 प्रोडक्ट देने का मेन मकसद यही है, जो भी ग्रीन टी मार्केट में है आप उसको एक बार देखें और कल ये बताएं कि आप झूठ बोल रहे थे, उसमें ऐसा नहीं लिखा। मैं ये भी सुनने के लिए तैयार हूं। जी, तो सर। अगर आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से आगे बताएंगे, तो ये मिलेनियर बनने का रास्ता है। रिसर्च वाले ही मिलेनियर बनते हैं, पीएचडी करने वाले ही बनते हैं। आईआईटी में रिसर्च हुआ तो रिसर्च करने के बाद ही तो सारे न्यूज़पेपर में आया। बीएचयू में जब रिसर्च हुआ, ये आया कि ब्लैक टी, गैनोडर्मा वाली ब्लैक टी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। अब ये क्यों नहीं आया कि ब्लैक टी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। ये एक समझने की बात है। अगर इन बारीकियों पर जाओगे तो आपको बताऊं, 6 अंकों में पैसा कमाना, 7 अंकों में पैसा कमाना इतना आसान होता तो सारे लोग कमा रहे होते। आसान नहीं है, उसको बहुत बारीकियों से समझना पड़ता है और वो फिर आगे लोगों को बताएंगे आप, तो आप एक बुद्धिमान आदमी कहलाएंगे, आपकी बात को दुनिया विश्वास करेगी, समझेगी। लेकिन आप निकाल के अगर केवल प्रोडक्ट दिखाते लोगों को कि ये प्रोडक्ट यूज करो, ये प्रोडक्ट यूज करो, तो वो नहीं होने वाला। तो आप क्या